हेलो फ्रेंड्स, सीजी ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जल संसाधन के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि नदी उद्गम, अपवाद क्षेत्र, सहायक नदियाँ, जलाशय एवं प्रमुख सिंचाई विकास परियोजना से संबंधित है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है आपके आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बोध घाट बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी इंद्रावती नदी, सी दूध नदी और डी है कोटरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोध घाट बांध जो है इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दुधवा जलाशय परियोजना है। ऑप्शन ए कोंडागांव में, बी बालोद में, सी धमतरी में और डी है कांकेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुधवा जलाशय जो है कांकेर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोंगरा बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी महानदी, सी दूध नदी और डी है शिवनाथ नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोंगरा बैराज परियोजना जो है शिवनाथ नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कलमा बैराज परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है सबरी नदी, बी महानदी, सी दूध नदी और डी है कोटरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कलमा बैराज परियोजना जो है महानदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना निम्न में कौन सी नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है केलो नदी, बी मनियारी नदी, सी रेणुका नदी और डी है जमुनिया नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना जो है केलो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के लुड़ेक पहाड़ी से होता है? ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी, बी रेणुका नदी, सी केलो नदी और डी है मनियारी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केलो नदी का। ठीक है, रायगढ़ जिले के लैलूंगा तहसील के लुड़ेक पहाड़ी से इसका जो है उद्गम होता है, केलो नदी का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महानदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर कौन सा तीर्थ स्थान है? ऑप्शन ए राजिम, बी श्री नारायण, सी सोमनाथ और डी है चंद्रपुर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महानदी और शिवनाथ नदी के संगम स्थल पर जो है श्री नारायण तीर्थ स्थल है। ठीक है, श्री नारायण महानदी और शिवनाथ नदी के संगम पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पैरी नदी का विसर्जन निम्न में किस नदी में हो जाता है? ऑप्शन ए जोग नदी, बी सोंढूर नदी, सी महानदी और डी है हसदेव नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पैरी नदी का विसर्जन जो है महानदी में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, पैरी नदी का विसर्जन महानदी में हो जाता है। और पैरी नदी कहाँ से निकलती है? तो भाद्रिगढ़ पहाड़ी गरियाबंद से ये उद्गमित होती है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी का उद्गम स्थल निम्न में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है मांझटोली की पहाड़ी कोरिया, बी सीकाराम की पहाड़ी कोरापुट, सी नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी और ऑप्शन डी है भाद्रगढ़ की पहाड़ी गरियाबंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी का उद्गम जो है कोरिया जिले से होता है, मांझटोली की पहाड़ी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डंकनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है मांझटोली की पहाड़ी कोरिया, बी नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी, सी बदरगढ़ की पहाड़ी कोरिया और डी है सिहावा पहाड़ी धमतरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डंकनी नदी का उद्गम जो है नंदीराज पहाड़ी से होता है, जो कि बैलाडीला में है ना, नंदीराज बैलाडीला पहाड़ी से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए हसदो नदी, बी रेणुका नदी, सी सबरी नदी और डी है इंद्रावती नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अमृतधारा जलप्रपात जो है हसदो नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, गोंदली जलाशय परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है जहर नदी, बी दूध नदी, सी कोटरी नदी और डी है बाघ नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोंदली जलाशय परियोजना जो है जहर नदी में स्थित है, जो कि बालोद जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खारांग जलाशय परियोजना है।
ऑप्शन ए जशपुर, बी धमतरी, सी बिलासपुर और डी है रामानुजगंज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खारंग जलाशय जो है बिलासपुर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खारंग जलाशय बिलासपुर जिले में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है झुमका जलाशय परियोजना है। ऑप्शन ए बैकुंठपुर में, बी बलरामपुर में, सी बिलासपुर में और डी है रामानुजगंज में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? झुमका जलाशय जो है बैकुंठपुर में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सरोदा जलाशय परियोजना अवस्थित है। ऑप्शन ए दुर्ग, बी कांकेर, सी रायगढ़ और डी है कबीरधाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरोदा जलाशय परियोजना जो है दुर्ग जिले में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बंजर व ताड़ी नदी का उद्गम स्थल जिला है। ऑप्शन ए बिलासपुर, बी कबीरधाम, सी रायगढ़ और डी है कोरबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंजर व ताड़ी नदी का उद्गम स्थल जो जिला है वो है कबीरधाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन ए शिवनाथ नदी, बी खारून नदी, सी बंजर व ताड़ा और डी है सुरंगी नदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी का जो अपवाह तंत्र है उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो बंजर और ताड़ी नदी है। ठीक है, जो कि कबीरधाम जिले में प्रवाहित होती है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कांगेर नदी के किस स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। ऑप्शन ए है भैंसा दरहा, बी भद्रकाली, सी मंचादुर और डी है परलकोट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कांगेर नदी के भैंसा दरहा स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, किस जगह पे? भैंसा दरहा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बाघ नदी वेनगंगा नदी के माध्यम से किस नदी में विसर्जित होती है। ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी, बी खारून नदी, सी गोदावरी नदी और डी है महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाघ नदी जो है वेनगंगा नदी के माध्यम से गोदावरी नदी में विसर्जित होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बस्तर व सुकमा में प्रवाहित होने वाली किस नदी का एक नाम कोलाब भी है। ऑप्शन ए सबरी नदी, बी इंद्रावती नदी, सी संकनी डंकनी और डी है कोटरी नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सबरी नदी को जो है बस्तर व सुकमा में कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ में जल संसाधन से रिलेटेड एमसीक्यूज। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत